नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके, कहां घूमें तथा यहां करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज मिलेंगे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गुलमर्ग की। गुलमर्ग समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में बसा है, जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे घास के मैदान, सीधी वन, पर्वत और घाटियों से घिरा गुलमर्ग पर्यटन स्थलों की सुंदरता को बयां करती हुई धरती का स्वर्ग भी कही जाती है, क्योंकि यह मनाली और संचार जैसे भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से बिल्कुल अलग है और गुलमर्ग की यात्रा एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार IISM द्वारा ट्रैकिंग, पर्वतारोहण तथा स्काइंग आदि की विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसके साथ ही यह जगह बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। दोस्तों अब बात करें कि आप गुलमर्ग कब जाएं। वैसे तो आप यहां पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर जाने का सबसे सही समय मार्च से जून तक के महीनों को माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान आप गुलमर्ग में काफ़ी ठंडियों का एहसास करेंगे और अधिकतर टूरिस्ट गुलमर्ग को इन्हीं महीनों के अंतर्गत घूमते हैं ताकि यहाँ के एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भरपूर आनंद ले सके। और इस हिल स्टेशन को अक्सर उन साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है जो शहर के आसपास के सुंदर दृश्यों को दिखाते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुलमर्ग को किस सीजन में घूमना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप गुलमर्ग कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप गुलमर्ग ट्रेन से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रेनें ही चलती हैं, इसलिए आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेना होगा, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के हर एक शहरों और राज्यों से रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप अपने नज़दीकी शहर के रेलवे स्टेशनों से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर यहाँ से आपको पहुँचना पड़ेगा बनिहाल। दोस्तों बनिहाल वह जगह है जहां से आपको श्रीनगर पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन मिलेगी, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे के आगे से यानी बनिहाल से लोकल ट्रेनें ही चलती हैं श्रीनगर के लिए। और श्रीनगर से बनिहाल की दूरी लगभग 94 किलोमीटर है, जिसे आपको लोकल ट्रेन से ही पूरा करना होगा। और यह लोकल ट्रेनें सुबह 7:15 से शाम 4:25 तक चलाई जाती हैं, जिसमें आपको बनिहाल से श्रीनगर तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है और ये टिकट लगभग 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। और फिर दोस्तों श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर से आप बस या टैक्सी की सुविधा लेकर के पहुंच जाएंगे गुलमर्ग, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बस नहीं जाती, इसलिए आपको श्रीनगर से पहले बस पकड़कर पहुंचना पड़ेगा परीमपुर, फिर यहाँ से आगे तनमर्ग, फिर इसके आगे आप पहुंच जाएंगे गुलमर्ग। और दोस्तों श्रीनगर से परीमपुर तक का बस का चार्ज लगभग 80 से 100 रुपए तक होता है। और यदि आप गुलमर्ग जा रहे फ्लाइट से तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हर एक बड़े शहरों से काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप अपने बड़े नज़दीकी शहरों के एयरपोर्टों से श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। और अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ना मिले तो आप जम्मू एयरपोर्ट के लिए भी फ़्लाइट ले सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से गुलमर्ग की दूरी लगभग 303 किलोमीटर है, जिसे आप बस, टैक्सी या बनिहाल पहुंचकर लोकल ट्रेन से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट से टैक्सी बुक करते हैं गुलमर्ग के लिए तो उसका चार्ज लगभग 2500 से 5000 रुपये तक होता है। और यदि आप गुलमर्ग बस से जा रहे हैं तो गुलमर्ग के लिए आपको डायरेक्ट बस कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गुलमर्ग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा जम्मू कश्मीर या फिर श्रीनगर, क्योंकि यहां से आपको गुलमर्ग के लिए बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। इसलिए आप अपने नज़दीकी शहरों से बस पकड़कर जम्मू या श्रीनगर पहुंच जाएं, फिर यहां से आप लोकल ट्रेन या टैक्सी बुक करके गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। और दोस्तों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ आदि जैसे कई शहरों से डायरेक्ट बसें चलाई जाती है जम्मू और श्रीनगर के लिए।
और फिर यहाँ से आप बस और टैक्सी बुक करके पहुँच सकते हैं तनमर्ग, फिर यहाँ से गुलमर्ग। दोस्तों अब बात करें कि आप गुलमर्ग में कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको श्रीनगर के डल झील के पास बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1200 से 2500 रुपए में बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे होटल नहीं लेना चाहते तो आप श्रीनगर के डाउनटाउन में भी होटल ले सकते हैं, जिसकी दूरी डल झील से लगभग 3 किलोमीटर है। और दोस्तों यहाँ आपको इसलिए स्टे करना होता है क्योंकि आपको गुलमर्ग पहुँचने में 1 दिन का सफर तय करना होता है। इसलिए गुलमर्ग जाने से पहले आप श्रीनगर में ही ऑनलाइन होटल बुक कर लें। और श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है, जिससे पूरा करने में टैक्सी से लगभग 2 घंटे लगते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप गुलमर्ग में कहाँ कहाँ घूमें और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले गोल्फ कोर्स का मज़ा ले सकते हैं। गुलमर्ग में स्थित यह गोल्फ कोर्स भारत का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स है, जो समुद्र तल से लगभग 8700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध यह जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद एक्टिविटीज के साथ उठाते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ कोंग डोरी गोंडाला का भी आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक यह गोंडाला अपनी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर होने वाले एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। और यह कोंग डोरी गोंडाला दुनिया का सबसे ऊंचा केबल कार वाला जगह है, जिसे पर्यटकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है, क्योंकि यह जगह अपनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य, शांत परिवेश के साथ साथ बर्फबारी के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें आप मोटर बाइक एक्टिविटीज, ड्यू राइडिंग और स्कीइंग आदि जैसी कई प्रकार की एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ केबल कार का मजा लेना चाहते हैं तो उसका आने जाने का चार्ज लगभग 950 रुपए पर पर्सन होता है और इस केबल कार में केवल 6 लोग को ही बैठाया जाता है। और दोस्तों इस केबल कार की बुकिंग आप www.JambuKashmirCableCar.com से ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ खिलनमर्ग भी घूम सकते हैं। गुलमर्ग के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक यह जगह ऊंची पहाड़ियों पर स्थित एक छोटा और मनमोहक घाटी है, जो बेहद ही खूबसूरती से सजा और बर्फ से ढका हुआ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान, अल्पाइन जंगल और फूलों से लदी घाटियाँ मौजूद है, जिससे यह जगह और भी रोमांचक हो जाता है। और आप यहाँ बर्फीली एक्टिविटीज का मजा उठा सकते हैं, जिसका आनंद लेने के लिए टूरिस्ट इस जगह को घूमना नहीं भूलते। इसके साथ ही आप यहाँ अल्पाथिर लेक भी घूम सकते हैं। गुलमर्ग के पहाड़ियों के बीच में स्थित यह लेक शांति प्रिय वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि चट्टानी पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदान से घिरा हुआ यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद ही शानदार जगह है। और यहाँ पर बर्फीली पगडंडियों के माध्यम से टट्टू की सवारी का भी आप आनंद ले सकते हैं। और अब आगे चलते हैं महारानी टेम्पल। गुलमर्ग के सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थलों में से यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 1915 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया द्वारा बनवाया गया था, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं और इस मंदिर के आसपास का नज़ारा भी देखते हैं। इसके साथ ही आप यहां सेंट मैरी चर्च भी घूम सकते हैं। गुलमर्ग के प्रमुख आकर्षणों में से एक यह चर्च भरे रंग की पत्थरों की दीवारें और लकड़ियों की ट्रिमिंग के साथ एक हरी छत है, जिसका निर्माण 20वीं शताब्दी में विक्टोरियन शैली की वास्तु से बनाया गया है। और इस चर्च के आसपास हरे भरे घास के मैदान, ऊंचे अल्पाइन पेड़ों और ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और जंगलों के विशाल खंड इस चर्च की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा देता है और इसी से टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है गुलमर्ग में जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जैसे कंचनजंगा संग्रहालय, अफ्रवट शिखर, निंगले नाला, चिल्ड्रन पार्क, बायोस्फीयर आदि जैसे यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। दोस्तों अब बात करें कि गुलमर्ग को घूमने में कुल कितना खर्चा लग जाएगा। वैसे तो अगर आप श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग को भी घूमना चाहते तो आपका 2 दिन 1 नाइट का खर्चा लगभग 7,000 से 9,000 रुपये तक लग सकता है। वहीं अगर आप 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो उसका चार्ज लगभग 10,000 से 12,000 रुपये तक आ सकता है। लेकिन ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप गुलमर्ग में कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या
क्या खरीदेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और दोस्तों इस खर्च में मैंने आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और बस की टिकट का चार्ज नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गुलमर्ग किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।